हेलो हाय वेलकम टू रिच सारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ सजिटेरियस की, लव रीडिंग। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सजिटेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे सजिटेरियस है तो ये आपकी लव रीडिंग है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देख रही हूँ कि सजिटेरियस, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज़ मुझे बताइए कि सजिटेरियस जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की सजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग क्या है। सजिटेरियस जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की सजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग क्या है। सजिटेरियस जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की सजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, अभी हम देखते हैं कि आपकी फीलिंग सजिटेरियस उस पर्सन के लिए क्या है। सजिटेरियस क्या फील कर रहे हैं अपने बंदे और बंदी जो भी है जिसके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं, उसके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। सजिटेरियस क्या फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहले आप क्या फील कर रहे हो, फिर आपके पर्सन के तरफ जाते हैं। यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो और बेसिकली ऐसे मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। मतलब ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए हैं। आपको वही ज़्यादा उस पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, मतलब आपका ब्रेकअप क्यों हुआ एंड ऑल, इस बारे में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि सजिटेरियस आप हद से ज़्यादा मतलब सोच रहे हो। एक मिनट। हाँ, तो हम कहा थे कि आप ना, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है उस पर्सन के साथ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उस पर्सन के बारे में हद से ज़्यादा मतलब सोच रहे हो कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ, क्यों हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इस बारे में आपका जो थिंकिंग है ना वो हद से ज़्यादा हो गया है। मतलब कंटिन्यूसली आप उसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है कि कुछ सजिटेरियस सेल्फ लव की एनर्जीज़ में भी है कि ठीक है, अगर हमारा ब्रेकअप हो गया है तो ठीक हो गए, हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा नया करते हैं जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके। ऐसी भी आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स हमें ये बताता है कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप में काम करना पड़ेगा। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उसकी एनर्जीज़ आपको ऐसे लगती है कि वो पर्सन आपके लिए अभी नेगेटिव हो चुका है। मतलब इस रिलेशनशिप में या तो आपके रिलेशनशिप में किसी ने कुछ ऐसे कर दिया है, नेगेटिविटी थ्रो कर दी है जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे भी आपको फील हो रहा है। मुझे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे हैं सजिटेरियस, और आप अपने लाइफ में, अपने लव रिलेशनशिप में, बेसिकली रिलेशनशिप में एक जजमेंट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भगवान आपके रिलेशनशिप को स्टेबल करे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों में वो सॉर्ट आउट करे। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे सजिटेरियस ये भी दिख रहा है कि आप या तो 2 रिलेशनशिप में हो, आप 2 पर्सन से डील कर रहे हो और आपको अभी ऐसे हो रहा है कि आपको दोनों को भी हैंडल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि मैं किसे चूज़ करूँ। तो ये भी क्वेश्चन मुझे यहाँ पे सजिटेरियस आपका दिखाई दे रहा है कि आपके पास 2 चॉइसेस है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, किसी पर्सन से, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो एज से आपसे बहुत छोटे हो सकते हैं और इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इमैच्योर्ड है। आपके सोलमेट है ये,
बट इमैच्योर्ड एनर्जीज़ की वजह से सजिटेरियस मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो इस पर्सन का बहुत कम है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और आप इस पर्सन से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो, और आपको ऐसे लगता है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदर है एंड एक एम्प्रेस की एनर्जीज़ है, बट इमैच्योर्ड है। इस वजह से आप इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं रहे हो, भले ही कुछ भी हो। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि भले ही ये पर्सन इमैच्योर्ड है, लेकिन मुझे इस पर्सन को थोड़ा मैं एफ़र्ट्स डालूँगा या डालूँगी तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज़ है ना ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है सजिटेरियस, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। अभी आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो वो क्या सोच रहे हैं, देखते हैं हम। आपका पर्सन अगर छोड़ के चला गया है ना तो वो दूर से आपको देख रहा है। यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जीज़ मुझे सजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये आप पे नज़र रखे हैं। और या तो ये किसी से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि आप क्या करते हो, अभी आपका क्या चल रहा है, आपके लाइफ में अभी कैसे है, क्या है, कौन है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है सजिटेरियस। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड हमें ये दर्शाता है कि सामने वाला पर्सन स्टक है, बट फिर भी वो चाहता है कि आपको जब भी सेल्फ लव करते देखता है तो उनको ऐसे लगता है कि एक बार आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेशन करे, ऐसे मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। और इनका जो मतलब ये ना अभी हार्ट से ज़्यादा अपने माइंड से सोचते हैं, ऐसे मुझे एनर्जीज आ रही है कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड से सोच रहा है, इसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप मतलब स्टेबल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पहले ये पर्सन शायद से आप पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे थे सजिटेरियस, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टेड थे, बट आपने कुछ ऐसे कर दिया कि जिसकी वजह से इस पर्सन की एनर्जी अभी टोटली मैस्कुलाइन एनर्जी हो गई है, और इनमें थोड़ा प्राइड भी आ गया है। मतलब ये ऐसे है ना कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ों को ये अभी प्रैक्टिकली लेने लगे हैं आपके पर्सन, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके बंदे को भी ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप में बंदा या बंदी जो भी है कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें ये दर्शाता है कि सामने वाला पर्सन अपने फीलिंग और इमोशंस को हाइड करके रखे हुए है। शायद से आप कभी इनसे मिलते रहोगे, बातें करते रहोगे तो आपको ये फील भी होता रहेगा कि अभी ये पर्सन जो है जिनसे आप डील कर रहे हो ये खुल के उतना नहीं बोलते हैं जितना पहले बोलते थे। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देता रहेगा क्योंकि ये दुखी है। आपने कुछ ऐसी चीज़ें की है या आपने शायद से इनको चूज़ नहीं किया है, उसकी वजह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब खुद को स्टक करके रखे हैं। मेडिटेशन करते रहेंगे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो सजिटेरियस, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से डील करते हो ऐसी एनर्जीज़ आ रही है। एंड मैं ये पक्का बोलूँगी कि आपके पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे हैं। अगर इस मंथ में तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको स्टॉक करेंगे, क्योंकि स्टॉकिंग की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, और देखते हैं इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि सजिटेरियस जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। वन कार्ड, फ्यूचर मुझे इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। भले ही अभी आर्ग्यूमेंट हो एंड ऑल हो, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मतलब मैरिज, और मुझे यहाँ पे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है और आप दोनों की मैरिज होगी। यहाँ पे वो है क्योंकि ये पर्सन आपके तरफ आएंगे। अभी ये अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं,
या आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो बिकॉज ऑफ द आर्गुमेंट। आप चाहते हो कि आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर ये लड़का है और आप लड़की और ये चले गए हैं ना आपको छोड़ के, ये आपकी तरफ रिटर्न आने के चांसेस मुझे 60% ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप डॉग लवर हो सकते हो, या आपके पास डॉग हो सकता है, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनके पास डॉग हो सकता है। क्योंकि अभी वो फूल की एनर्जीज़ में है और अपने पेट को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते रहेंगे सजिटेरियस, ये दिखाई दे रहा है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है कि आपकी वेडिंग फिक्स हो सकती है। अब इस मंथ में नहीं हुई तो विथिन 2 मंथ्स यहाँ पे मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो तो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ हमें बताइए कि सजिटेरियस ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है तो क्या एनर्जीज़ है। मेरा एक कार्ड गिर गया है, बाद में उठा के। टेक अ ब्रेक, फॉरगिवनेस, एब्डॉनमेंट, ट्विन फ्लेम नॉट रेडी, पैशन, ट्रू लव, मैरिज, लव बिलीफ, यू आर वर्दी। आपको अभी ऐसे फील होता रहेगा कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है या ये आपके तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे डिवाइन आपके लिए कुछ अलग प्लान करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी आपको अगर कुछ भी नहीं दिखता होगा इस रिलेशनशिप में कि आपका ट्विन फ्लेम तो रेडी नहीं है, शायद से आपने उनके साथ मैरिज के लिए बात भी की बट वो रेडी नहीं है एंड ऑल, बट मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई कर्मा आपका है जो रिलेटेड है, शायद से पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ वो चीज़ें की होंगी, आपने उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया होगा, इसकी वजह से इस बर्थ में वो आपके साथ तो है लेकिन आपको वो प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का पैशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है और इनको लव बिलीफ ज़रूर होगा। अगर ये ऐसे सोचते कि प्यार भी कुछ नहीं होता है नॉल, और ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सजिटेरियस आपके लिए फ़ील हो रहा है कि सामने वाला पर्सन आके खुद से आपको मैरिज के लिए पूछने वाला है कि आप क्या उनसे शादी करना चाहते हैं, क्या इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये बहुत मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस। भले ही अभी आपका मतलब एक ब्रेक चल रहा होगा और आप वेट कर रहे हो कि यार क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बट यहाँ पे मैं एक देख पा रही हूँ कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर है और यहाँ पे 2 डेक हमें ये बताते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। तो थोड़ा पेशेंस रखो और अपनी हीलिंग के ऊपर काम करो, तो डेफिनेटली ये जो आपका मतलब सेपरेशन चल रहा है ये एंड हो जाएगा और आपके पर्सन आपके तरफ आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग सजिटेरियस। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कल मेरा बर्थडे था तो आप ज़रूर मुझे विश कर दीजिएगा और मुझे पॉजिटिव विशेष देके इस चैनल को ग्रो के लिए भी हेल्प कीजिएगा। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर।